केस में क्या होता रहा, क्या कार्रवाई आगे होगी, पुलिस का किरदार कैसा है, इस सब पे मेरे साथ वो रिपोर्टर मौजूद होंगे जिन्होंने ये सारी स्टोरी सबसे पहले कवर की। गुज़िश्ता चंद साल की बात करूं तो पाकिस्तान में ऐसे कितने ही वाक़यात हो गए हैं जहां बच्चे ज़्यादती के बाद कत्ल हो जाते हैं। ज़ैनब का केस हमारे सामने है। गुज़िश्ता दिनों कराची में 6 साला महम के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ जब वो रात के 11 बजे अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। जब लाइट गई और उसके बाद जब लाइट आई तो भी वो अपने दोस्तों के साथ खेलती दिखाई दी, लेकिन देखते ही देखते वो महम ऐसी गायब हुई कि शायद अपने माँ बाप को अब कभी ना मिल सकेगी। वो बच्ची की लाश 7 बजे सुबह एक कचरा कुंडी में पाई गई, जिसके बाद 11 बजे पुलिस को इत्तला मिली। उसके बाद ये सारे केस में क्या होता रहा, क्या कार्रवाई आगे होगी, पुलिस का किरदार कैसा है, इस सब पे मेरे साथ वो रिपोर्टर मौजूद होंगे जिन्होंने ये सारी स्टोरी सबसे पहले कवर की और इस केस में लगे हुए हैं। और क्या क्या इस केस में आगे होगा, क्या क्या हो चुका है, कैसा किरदार पुलिस का रहा, उसके माँ बाप का क्या मौक़िफ़ है, क्या मुतालबात उसके माँ बाप के हैं, जानते हैं उनसे। मेरे साथ इस वक्त वो रिपोर्टर मौजूद हैं सुहेल शब्बीर, जिन्होंने ये स्टोरी सबसे पहले कवर की थी। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस कदर दरिंदगी से उस बच्ची को खेल रही थी, उस रात को भी खेलती रही 11 बजे तक, फिर उसको ज़्यादती का निशाना बना के उसको कत्ल कर दिया गया। देखिए यार, बात ये है कि ये हमारे माशरे का हिस्सा बन चुका है। हम जिस माशरे में रह रहे हैं ना, वहाँ पर बच्चे बिल्कुल महफूज नज़र नहीं आ रहे। उसकी बेसिक कुछ वजूहात हैं। एक तो एजुकेशन की खासी कमी है, दूसरा हमारे लोग जिस राह में, खुसूसन जो नशे की लत है, ये इंसान को पागल कर देती है। उसका माइंड ख़त्म हो जाता है, उसका सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, तो वो कोई भी बड़ा काम कर जाता है। अच्छा, बच्चे इसलिए ज़्यादातर निशाना बनते हैं कि सॉफ्ट टारगेट होते हैं, मज़ाहमत नहीं करते, उनको कोई बोलने वाला नहीं होता, तो इस वजह से उनको टारगेट करते हैं लोग। महम के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। बेचारी रूटीन में अपने घर के बाहर खेल रही है और उसको जो ये बंदा मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, जाकिर अंटोला, ये भी उसका पड़ोसी है। अच्छा, ये पड़ोसी है जैसे ज़ैनब का पड़ोसी था? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ये पड़ोसी है। और इसने इस बच्ची को रात को रक्शे में बिठा के हुआ क्या, इतवार बाज़ार वाला एक ग्राउंड है, वहाँ ले जाकर उसने उसके साथ ज़्यादती की। बकौल इसके कि ये ज़्यादती के बाद रक्शे से कूदिए तो इसकी सर की हड्डी टूट गई, लेकिन इसमें भी मुझे कुछ शक व शुबहात हैं कि वो बयान को जो है थोड़ा सा तोड़ मरोड़ रहा है। यकीनी तौर पे वो बच्ची तशद्दुद से या तो मरी है या वो ज़्यादती के दौरान ही मरी है। अब आप फील करें कि वो क्या लम्हा होगा उस बच्ची के ऊपर कि वो उसको सह नहीं पाई और वो ज़िंदगी की बाजी हार गई। उसके बाद फिर मुलजिम ने, जाहिर सी बात है मुलजिम है, अब उससे जुर्म हो गया। उसने फिर क्या किया कि उसने चीज़ों को सेट करने के लिए बहाने बनाए कि हम जिन अस्पताल गया था, मैं अपनी बीवी को झूठ बोला, लोगों को झूठ बोला, और सुबह तकरीबन फजर की नमाज़ों के टाइम पर इसने मौका पाया और जाके बच्ची की लाश को कचरा कुंडी के पास फेंका। अच्छा, शातिर इतना था कि इसने पहले कचरा कुंडी के पास 3 चक्कर लगाए रक्शे में, देखा उसको, पूरे एरिया को सर्च किया, रैकी की कि कोई देखने वाला तो नहीं है, कोई जाग तो नहीं रहा। ये गया, फिर चौथे चक्कर में ये बच्ची की लाश को वहाँ फेंक कर गया। सुबह जब लोग उठे हैं, रोशनी हुई है, तो लोगों ने बताया, तो इसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ है ना, वो पुलिस के किरदार से हुआ। सुबह तकरीबन अजानों के बाद 6 सवा 6 बजे रोशनी हो जाती है, फिर लोग निकलना शुरू हो जाते हैं, चहल पहल हो जाती है, तो 7 बजे ये केस डिस्क्लोज़ हो गया कि लाश पड़ी हुई है। 11:30 बजे SHO जो है वो वक़्वा में पहुँचा है। 7 बजे केस डिस्क्लोज होने के बाद 11:30 बजे देखें, केस सुबह 7 बजे डिस्क्लोज हुआ। रात से बच्ची के घर वाले बच्ची तलाश कर रहे हैं। पुलिस उनको बोलती है कि आप जाएं, बच्ची तलाश करें, मिल जाए तो हमें बता दिएगा। सुबह जब लाश मिलती है, लोग इन्फॉर्म करते हैं, 15 पे कॉल करते हैं, सुबह 7 बजे उसमें, और 11:30 बजे जब SHO पहुंचता है इलाके का, तो 11:30 बजे जा रहा है। पुलिस की जिम्मेदारी का ये आलम है कि वो खुद ही खानदान को कह रही है कि आपको मिल जाए तो आप हमें इन्फॉर्म कर दें। देखें, मैं आपको बताऊं कि इस केस में आप जितना डीप जाएंगे ना, तो आपको पुलिस इतनी अजीब सी नज़र आएगी कि पुलिस ने किया क्या इस केस में। बच्ची को अगवा हो गया, उसके घर वाले ढूंढ रहे हैं, और थाना SHO एक मुलजिम को पकड़ के लाया, छालिया वाले को, उसको डील कर रहा है, उससे कटिंग कर रहा है। उससे 3 लाख रुपए लेके उसको छालिया भी वापस कर दी
और उसके मुलजिमान भी छोड़ दिए। एसएचओ ये कर रहा है बैठा हुआ। तो आप बताएं ना, जहाँ का एसएचओ छालिया फरोशी में या फिर चोरों डकैतों से पैसे लेने में मसरूफ होगा, वो कहाँ बच्चों की हिफाजत करेगा, कहाँ वो इलाके के जुर्म को कंट्रोल करेगा। तो उस पर फिर इंक्वायरी हुई है, अभी उस एसएचओ के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताएं, एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, उस एसएसपी का क्या करेंगे, उस एसपी का क्या करेंगे कि जो उसकी सुपरविजन करते हैं, वो लोग क्यों नहीं देख रहे कि थाने के अंदर कौन से काम हो रहे हैं। जबकि आज तो सूरत हाल ये हो चुकी है कि हर थाने में कैमरा लगा हुआ है, उसका एक्सेस एसएसपी के पास है, उसका एक्सेस डीआईजी के पास है, उसकी वीडियो सब देख रहे हैं बैठे हुए। आपको पता नहीं चल रहा आपके थानों में हो क्या रहा है। बच्ची के पेरेंट्स रात से परेशान घूम रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप उनको लारे लप्पे दे रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं कि बच्ची मिल जाए तो हमें बताइएगा। जब बच्ची मिल गई, उसकी लाश मिल गई, आपको बताया गया, आप फिर भी 5 घंटे बाद वहां पहुंच रहे हैं। आपका किरदार देखें पुलिस का, आप कर क्या रहे हैं पुलिस वाले, आप इस मुआशरे को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा सुहेल भाई, मुझे ये बताइए कि अब बच्ची के जो वालिदैन हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या चाहते हैं पुलिस से अब, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट खबर है उसके मुताबिक डीएनए मैच कर चुका है उस मुल्जिम का। देखें, वालिदैन तो अब क्या कर सकते हैं, उनकी तो बच्ची गई, उनका लख्त जिगर थी ना। किसी भी माँ बाप के लिए उसके बच्चे से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। अब उनकी बच्ची चली गई, वो क्या करेंगे, पुलिस के साथ वो हाँ में हाँ मिलाएंगे। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कुछ देर पहले, डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि उसका डीएनए मैच कर गया है और मुल्जिम हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया, गिरफ्तार भी कर लिया, उसने एतराफ़ भी कर लिया। घर वाले क्या बोलते हैं कि भाई मेरी बच्ची चली गई है, खुदारा किसी दूसरे की बच्ची को बचा लो। आज भी उस बाप को सलाम है कि जो इतना जज्बा लेके घूम रहा है इतने बड़े हादसे के बाद भी, कि वो बोल रहा है कि मेरी बच्ची चली गई, किसी दूसरे की बच्ची को बचा लो, उसके लिए कुछ कर लो। उसके मैं आपको बताऊं कि ज़ैनब मर्डर केस हुआ था, उसके बाद एक एप्लीकेशन बनाई गई थी कि जहां भी बच्चों की मिसिंग का केसेस हो तो आप उस पर अप्लाई करें। ये वो तबका था, ये वो फैमिली थी जो मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करती, जो एप्लीकेशन यूज़ नहीं करती। उनके पास सबसे आसान एक्सेस पुलिस है, वो पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस के पास गए। पुलिस का किरदार बहुत इसमें बहुत मशकूक किरदार है पुलिस का। सुहेल भाई, मुझे ये बताइए कि बच्ची के जो वालिदैन हैं उनका क्या मुतालबा है अब सज़ा देने का, क्योंकि हमने ज़ैनब के केस में देखा उनका मुतालबा था कि सरेआम फांसी दो इसको। अब इस बच्ची के माहम का, जो कि 6 साल की बच्ची बेदर्दी से उसको कत्ल कर दिया गया, उसके वालिदैन का क्या मुतालबा है? बिल्कुल, देखें अभी उसके वालिद से हमारी बात हुई थी तो वो बहुत शिद्दत गम में है और उनका भी यही मुतालबा है। वो भी यही चाहते हैं कि इसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। अगर पुलिस ने इसकी तफ्तीश अच्छी की, इसके डीएनए रिपोर्ट्स और इसकी जो और दीगर शवाहिद हैं उसको अदालत में प्रोड्यूस किया, अदालतों को कन्विंस किया, वकीलों को कन्विंस किया, तो यकीनन पुलिस इस मुजरिम को सज़ा कराने में कामयाब हो सकती है। वालिदैन कोशिश कर रहे हैं, वालिदैन कोशिश कर सकते हैं, वालिदैन आपके साथ खड़े हैं, वालिदैन और क्या करें आपके लिए। अब काम है पुलिस के हाथ में, पुलिस इसको जिस अंदाज में आगे पेश करेगी उसी अंदाज में इसको सज़ा हो सकती है। यकीनन अब काम है पुलिस के हाथ में, पुलिस जैसे इसको सज़ा देगी, पुलिस जैसे इसको इस केस को लेके चलेगी, वैसे ही इस मुल्जिम को सज़ा होगी। हमारे यहाँ जो पुलिस का किरदार है इस पे भी बड़ी बातचीत होती है कि पुलिस अपना किरदार अदा नहीं करती। इस केस में भी रिपोर्टर जो पहली रिपोर्ट इन्होंने इस बच्ची के हवाले से ब्रेक की, इनका भी यही कहना है कि पुलिस का जो किरदार है वो बहुत मशकूक है। एसएचओ साहब 5 घंटे बाद उस जाए वक़वा पे पहुँचे जहाँ पे बच्ची की लाश मिली। साथ ही साथ ये भी है कि वालिदैन रात के 11 बजे 12 बजे भी बच्चों को बाहर निकलने से, क्योंकि माशरा ऐसा है, बच्चों को बाहर निकलने से अवॉइड करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।